स्वागत है आपका मैजिक बुलेट स्टडी ज्ञान चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। और इसमें केवल 10 क्वेश्चन ही नहीं है बल्कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन के नियर अबाउट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इन 10 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बात हम और करना चाहते हैं, यदि आप जीके पढ़ते हैं उसके बाद जीके की प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए आपको कहीं से भी क्विज मिले ज़रूर क्विज को सॉल्व करें, यह बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हम ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाइट्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टले, बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी डेनियल रदरफोर्ड, डी कैवेंडिश। सही ऑप्शन का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेनियल रदरफोर्ड। देखिए, यह एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन इस प्रकार से है कि हम कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। इसका जो रदरफोर्ड है वह नाइट्रोजन गैस के खोजकर्ता है और दोनों अलग ही हैं। और इसके हम स्टार फैक्ट की बात करते हैं तो यदि नाइट्रोजन गैस की बात करें तो जो बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है वह बिजली बल्बों की जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए भरी जाती है। और बिजली के बल्बों में आर्गन गैस भी भरा जाता है जो अक्रिय गैस है। और नाइट्रोजन गैस का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। और नाइट्रोजन गैस का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है, जैसे टीएनटी और नाइट्रोग्लिसरीन। ये सब जो है यह विस्फोटक पदार्थ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए महावेली, बी इरावती, सी कर्णाली, डी मानस। सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्णाली। कर्णाली नेपाल की सबसे बड़ी नदी है। और हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो हम लोग स्टाफेट के रूप में जानते हैं। जो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है वह महावेली है। और म्यांमार की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो इरावती है। और भूटान की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो मानस है। और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नदियों का देश किसे कहा जाता है? और एक क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा जो है किसे कहा जाता है? ये हमें लगता है यहाँ पे मिसटाइप हो गया है और इसका सही आंसर होगा कावेरी। दक्षिण भारत की जो गंगा है वह कावेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि पृथ्वी का घूर्णन बढ़ जाता है तो इसकी सतह पर वस्तुओं का वजन होगा। ऑप्शन नंबर ए वजन में वृद्धि होगा, बी घटेगा, सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी इसके आधार पर हम कुछ नहीं कर सकते। सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घटेगा। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग फार्मूले के अनुसार समझते हैं। इसका एक फार्मूला होता है G' = G - ओमेगा² R × का स्क्वायर लैम्डा। इसमें यदि हम बात करें जो G है, G जनरली सभी लोग जानते हैं, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यदि इसका घूर्णन बढ़ेगा तो जो ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा जो प्रति सेकंड घूर्णन की संख्या है, यदि वह बढ़ता है तो जी का मान जो 9.8 है, इसके बढ़ने के बाद जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है जी का मान, उसमें से कुछ ना कुछ कम जरूर होगा। तो यदि घूर्णन की संख्या बढ़ती है तो जी के मान में कमी आएगी। और एक क्वेश्चन इसमें से और बन जाता है, इसमें दिया है इसकी सतह पर वस्तुओं का वजन। यदि बात करता है ऊंचाई भी बात करता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि फार्मूले में हम लोग देखें तो ऊंचाई से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार यदि ऊंचाई पे देता तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? ऑप्शन नंबर ए न्यू टेस्टामेंट, बी कुरान शरीफ, सी रामायण, डी भगवद गीता। सही ऑप्शन बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भागवत गीता। भागवत गीता को गांधी जी ने अपनी धार्मिक ग्रंथ जो है उसको अपनी माता कहा है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखते हैं।
गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को हम जान लेते हैं। हिंदू स्वराज, सत्य के प्रयोग, जो उनकी एक आत्मकथा के रूप में भी जानी जाती है। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता माता, ये थी इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। और गांधी जी ने कुछ पत्रिका का संपादन भी किया है, उनको भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया। जो यंग इंडिया है, अंग्रेजी गुजराती में नवजीवन के नाम से भी जाना जाता है। और अगले पॉइंट की हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कबायली ने गांधी जी को मलंग बाबा या नंगा फकीर का करा था। और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न संत भी कहा है। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? ए 93 मीटर, बी 84 मीटर, सी 73 मीटर, डी 63 मीटर। सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 73 मीटर, लगभग 72.5 मीटर है। और आज हम आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताएंगे। यदि हम बात करें कुतुब मीनार और ताजमहल में से किसकी ऊंचाई अधिक है, तो जनरली पर्सन बताएंगे कि कुतुब मीनार जो है वह ताजमहल से ऊंचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो ताजमहल है वह कुतुब मीनार से ऊंचा है। देखिए, बात करें कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और ताजमहल की ऊंचाई जो है 73 मीटर है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, कुतुब मीनार की निर्माण की बात करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है और इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया, जबकि इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया। और कुतुब मीनार को जो 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किसे क्वीन ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल। सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को अम्लों की रानी के रूप में जाना जाता है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। और इससे संबंधित कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखेंगे। यदि हम बात करें अम्लों का राजा एक्वारेजिया। यदि अम्लों का अम्ल राज हमें प्राप्त करना है तो 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जिसे चन्नोतरी कहा जाता है, उसको हम लोग मिलाकर प्राप्त कर सकते हैं। और नाइट्रिक अम्ल का कुछ अन्य नाम भी है, जिसे हम स्पिरिट ऑफ नाइटर या एक्वा कोल्टिस, यदि इंडिया की बात करें तो सोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और रसायनों की रानी किसे कहा जाता है? बेंजीन को रसायनों की रानी कहा जाता है। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भोजगिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। सही आंसर बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। भोजगिरी नृत्य जो है वह त्रिपुरा का लोक नृत्य है। और इससे संबंधित हम लोग कुछ पॉइंट जानेंगे। जो यह भोजगिरी नृत्य है, रियांग समुदाय में छोटी लड़कियों द्वारा घड़े पर खड़े होकर सिर पर बोतल या कुछ अन्य वस्तुओं को लेकर संतुलन बनाए हुए नृत्य करती हैं। यदि हम कुछ महत्वपूर्ण नृत्य की बात करें तो कथकली जो लोक नृत्य है तो केरल राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, केरल है। कथकली जो है केरल राज्य का लोक नृत्य है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। वही हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु का लोक नृत्य जो है वह भरतनाट्यम है। और पुलिकाली जो लोक नृत्य है वह केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस मिट्टी को जूते हुए खेत के नाम से जाना जाता है? ए काली मिट्टी, बी लेटराइट, सी मरुस्थली मिट्टी, जी जलोढ़ मिट्टी। सही आंसर बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह बहुत ही उपजाऊ होती है। इसका उपजाऊ होने का कारण यह है कि जो नदियों द्वारा बनाए गए
जीव अवशेषों द्वारा, नदियों द्वारा लाई गई जीव अवशेषों से तैयार होता है। इससे संबंधित हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जो काली मिट्टी होती है वह काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। यदि हम भारत में बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी तो वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक बांगर और खादर। जो खादर होती है वह नई जलोढ़ मिट्टी होती है और जो बांगर होती है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और खादर की बात करें तो यह अधिक उपजाऊ होती है, जबकि बांगर जो होती है वह कम उपजाऊ होती है। और ये ड्राइड मिट्टी की बात करें तो यह लाल रंग का दिखाई देता है। इसका लाल रंग होने का कारण लौह अयस्क है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है केरल राज्य में है, जो साउथ इंडियन क्षेत्र में है। मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है मोटो अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जैसे ज्वार बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लंदन में आयोजित प्रथम गोल्ड सम्मेलन में भारत के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए 74, बी 78, सी 58, डी 52। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 74। देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो था वो लंदन में आयोजित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, देखिए, नमक सत्याग्रह होने के पश्चात जो अंग्रेज थे वह घबरा इसलिए गए थे कि जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें बहुत सी लोगों ने भाग लिया। इसके कारण वह लंदन में एक सम्मेलन आयोजित करते हैं जिसमें भारतीय संविधानों को सुधार और उनके राज्य सत्ता स्थापित देने की बात जो भारतीय राजनीतिक दल है उनसे किया जाता है। लेकिन इस सम्मेलन का कोई महत्वपूर्ण रिजल्ट नहीं निकल पाता है और उस समय सम्मेलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे इंग्लैंड के। और इससे संबंधित हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, 3 गोल्ड सम्मेलन हुए थे। इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1930 तक और 13 जनवरी 1931 तक। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। और कुछ इससे संबंधित हम लोग गोलमेज सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जो अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। और एक क्वेश्चन और जो महत्वपूर्ण है, गांधी जी ने या कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और यह हम तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी बड़े बेलन को ढकेलने या खींचने किसमें अधिक बल लगेगा? ऑप्शन नंबर ए ढकेलने पर, बी खींचने पर, सी दोनों बराबर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ढकेलने में। ढकेलने में किसी बड़े बेलन को ढकेलने में अधिक बल लगेगा। और ये हमारा टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यह क्विज कैसा लगा आप लोगों को और कितना क्वेश्चन सही हुआ बताइएगा। और यदि आप इस चैनल और यदि हम बात करें एक क्वेश्चन और है, नेत्र दान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान में दिया जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।